हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों के बाप बहुत अमीर थे। दोस्त अपने बाप के पैसों से अय्याशी करते थे। मैं भी बिगड़ा और आवारा किस्म का लड़का था। मेरे दोस्त रोज़ नई नई और खूबसूरत लड़कियों को मेरे बंगले पर ले आते थे और हम सब दोस्त मिलकर खूब मौज मस्ती और अय्याशियाँ करते। एक दिन मेरे दोस्त एक खूबसूरत लड़की को लेकर आए। जैसे ही मैं उसके पास गया तो वो लड़की रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। मैंने उसे तरस खाकर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया तो मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल गया। वहाँ मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकली और उसने अपना मास्क उतारा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये तो वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त खरीद कर लाए थे। उस लड़की ने भी मुझे देखते ही पहली नज़र में पहचान लिया था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। मेरे सर पर तो जैसे आसमानी बिजली ही टूट पड़ी जब उसने मेरा नाम आशीष है। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 15 साल का था तब मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया। पिता देश छोड़कर बाहर दूसरे देश चले गए। पिता के जाने के बाद मैं अपने चाचा के पास रहता था। चाचा मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो खुद अपने बिजनेस में व्यस्त थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने यूं मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन पिता मुझे पैसे भेजते रहते थे। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी ज़रूर थी। उनका प्यार चाहिए था। दोनों अलग हो गए थे। पिता से अलग होने के बाद माँ ने भी दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे चाचा के हवाले कर गई। मगर पापा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की है या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे उस वजह से भी अपने माँ बाप से नफ़रत हो गई थी। मैं पिछले 10 सालों से यूं ही रह रहा था। पापा कभी कभार मुझे मिलने आ जाते थे, मगर माँ कभी मिलने नहीं आई थी। पापा ने मुझे इंडिया में भी बिजनेस करवा दिया था, मगर मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। एक दिन मैं बैठा हुआ सिगरेट की कश लगा रहा था तो मेरे मोबाइल पर कॉल आई। मेरा मूड नहीं था बात करने का तो मैंने कॉल कट कर दी। मैं अपने पिता की कॉल नहीं उठाता था। पता नहीं क्यों कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। मैं तो उनका नाम का बेटा था। जब भी मुझे उनके साथ और प्यार की ज़रूरत थी वो नहीं थे। मैं उनके प्यार के चक्कर में उनसे नफ़रत कर बैठा था। कुछ समय पहले ही मैं अपने चाचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। अब मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हो गया था। जब जी जहाँ चाहता चला जाता था। जब चाचा के यहाँ था तो अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं आ जा सकता था। मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट जलाई और कश लगाने लगा। मुझे याद था जब बचपन में मेरे पापा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो सिगरेट क्यों पीते हैं। लेकिन सिगरेट अब मेरा नशा बन चुकी थी। अगले दिन मेरी दोपहर 1 बजे आँख खुली। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं बाहर आया तो देखा सामने पापा के बचपन के दोस्त बैठे हुए थे। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा क्योंकि जब भी मैं पापा से बात नहीं करता था तो वो अपने दोस्त को मेरे पास ज़रूर भेजते ताकि वो मेरा हाल चाल पता कर सके। अंकल मुझसे बोले, बेटा तुम्हें अपने बाप से इतनी नफ़रत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं मगर तुम हो कि उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपना चाल चलन और रंग ढंग ठीक नहीं किया तो वो तुम्हें खर्चा देना बंद कर देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा, तो उनसे कह दो नहीं दें। मैंने कौन सा उनसे पहले विनती की है? वो मुझे कुछ दें। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम तो अपने बाप की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, बाप भी तो पहले वाला नहीं रहा। वो भी बदल गए हैं तो मैं भी बदल गया हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। अब आप जा सकते हैं और पापा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे,
तुम अपने पिता से मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं किसी से भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंकल कहने लगे, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना उनका कर्तव्य है। तुम एक अहंकारी संतान हो। और ये कहकर वो चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मेरा दूसरा दोस्त आ गया और कहने लगा कि वो आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था कि वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर ही मौज मस्ती किया करते थे और उसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले मैं उन्हें मना कर देता था, फिर धीरे धीरे मुझे उन्होंने बिगाड़ दिया था, अपने साथ हर बुरे काम में लगा दिया। मैं उनके साथ रहकर बहुत बिगड़ गया था। लेकिन मैं अब बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं ऑफिस पहली बार आया था। सारे एम्प्लॉयज़ मुझे देख आश्चर्य से देख रहे थे। पहले एक बार मैं पापा के दोस्त के कहने पर वहाँ गया था। मैंने पहली बार ही जाकर गुस्से में सबको बता दिया कि मैं ही तुम सबका नया बॉस हूँ। रात के समय मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सारे दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे देखकर बुरा सा मुंह बना रही थी। मैंने गुस्से में कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो वापस चली जाएगी। जाती है तो चली जाए। मेरा दोस्त मुझे गुस्से से घूरने लगा। जैसे वो मुझे देख रही थी, मुझे तो वो एक आँख भी नहीं बहा रही थी। मैं अपने रूम में जाने लगा तो दोस्त बोले, अरे यार ये सब छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ ये सब छोड़कर चला जाऊँ। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से आया और उनके पास आकर बैठ गया। सुबह के समय मेरी आँख खुली। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल पर उठकर टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ था कि मैं आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया। मैं उठकर तैयार होकर ऑफिस चला गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को घर वापस आया और अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे पूछा कि आज नहीं आना है क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई लड़की लेकर आ जाते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब पापा ने भी फ़ोन करना बंद कर दिया था और चाचा भी मेरा हालचाल नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल खुली आज़ादी मिल गई थी। अब तो हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर रोज़ लड़कियां मेरे पास रातें गुजारने आती थीं। अब तो मेरी रोज़ की यही रूटीन बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह न थी। मुझे खुद को ये मालूम नहीं था कि लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता था कि मेरे दोस्त पैसे देकर उन्हें यहाँ लाते हैं और मैं उन्हें पैसे दे देता था। समय यूं ही गुजर रहा था। फिर एक दिन रात के समय मैं हॉल में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं हॉल से अपने कमरे में की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। आश्चर्य से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा अचानक मुझे बिना बताए वापस आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर का तुमने क्या हाल बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? घर को घर ही बनाया हुआ है। पापा कहने लगे, ये घर तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है। मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा, आपने मुझे अपने आने के बारे में नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात को काटते हुए काट कर कहा कि तुमने अपनी हालत देखी है। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरी हालत को, बुरी है क्या? वो गुस्से में बोले, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। ये तुम किन चक्करों में पड़े हो? पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मैंने गुस्से से कहा तो वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझ कि तेरा बाप भी हमेशा के लिए मर गया है, अब कभी भी मेरे पास मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका था, क्योंकि वो जब भी मुझसे मिलने आते थे तो यही बातें कहकर चले जाते थे। कभी भी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सा सिगरेट का कश लगाया और मैं फिर से हॉल में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक लंबा सा सांस लिया।
इतने में ही मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त की कॉल आई। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से मेरे दोस्त की जगह कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, कौन बात कर रहा है? ये तो मेरे दोस्त का नंबर है। वो बोली, मैं आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कॉल क्यों की है? कहने लगी, आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों में अपने साथ लगा रखा है? अगर आप में ज़रा भी शर्म है तो आप मेरे दोस्त को उन सब कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से ही मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींचकर दीवार पर दे मारी और कॉल काट दी, क्योंकि अगर वो कुछ और मुझे कह देती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर वो लड़की थी कौन। मैं उस लड़की को एक बार देखना चाहता था। बदला लेना तो फिर बाद की बात थी। मैंने थोड़ी देर बाद अपने दोस्त के उसी नंबर पर कॉल की। इस बार मेरे दोस्त ने ही फ़ोन उठाया था। मैंने कहा, इसी नंबर पर कॉल करके एक लड़की ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दोस्त ने कहा, बोलो क्या करना है? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैंने कहा, तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले जो लड़की थी वो कौन थी? वो हंसते हुए कहने लगा, वो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी। अरे वो थोड़ी सरफरी सी लड़की है, तुम उसकी बात दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, भाई पागल हो गए हो क्या? तुम क्या बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पागल नहीं हूँ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर मैंने कॉल काट दी। मैंने उसे बेबस कर दिया था कि मैं जानता था कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। वो बातों से मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और मैं जानता था वो मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे लिए क्या कर सकता है। अगले दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो देखा सामने मेरा दोस्त खड़ा हुआ था। मैंने उसको देखा। कॉर्नर के सोफे पर एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे साइड में ले गया और बोला, कल वाली बात के लिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरी खातिर उस लड़की को भूल जा, वो नहीं आ सकती, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ। मैंने अपने दोस्त की खातिर कल वाली लड़की को भुला दिया और मैं उस नई लड़की को देखने लगा। वो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं उस सुबह आकर उसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ गया। वो रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा कि ये ड्रामे मुझे मत दिखाओ। वो रोते हुए बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो कह रही थी, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास मत आना। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया ही था, मगर वो पीछे होती हुई सोफे पर जा गिरी। मैंने गुस्से से कहा, क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? वो रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, प्लीज़ आप मुझे जाने दो। आपने जो भी कीमत देकर मुझे ख़रीदा है, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रोते हुए बोली, मुझे उस आदमी के पास वापस मत भेजना। प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दें। रोते हुए वो मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। जो भी लड़कियां मेरे पास आती हैं वो अपनी मर्जी से ही आती हैं। तुम रोना बंद करो। मैंने उसकी आंखों के आंसू पोंछे। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहने लगी, वो लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे पैसे देकर ख़रीदा है। शायद वो मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा, कोई नहीं ले जाएगा, मैं आपको किसी को नहीं ले जाने दूंगा। वो फिर से हाथ जोड़ने लगी कि मुझे जाने दो। मैं उसे देख रहा था कि उसे जाने की कितनी ज़्यादा जल्दी थी। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। मैंने उसे प्यार से कहा तो वो जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटकर अपने तन को ढांकते हुए वहाँ से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे ना जाने क्यों मन में एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरे सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं देर तक जागता रहता था। मुझे कभी इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी।
मैं बेड पर लेटा था, मेरी आंखों के सामने ना जाने क्यों वही लड़की का चेहरा आ रहा था। मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं उस लड़की को फिर से देखना चाह रहा था। फिर मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया कि कल वो उस लड़की को लेने आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली। बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने आ रही थी। वो रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज़ पड़ी। मैंने आंखें खोलते हुए उसकी तरफ देखा तो वो गुस्सा होकर कहने लगा, वो लड़की कहाँ है? मैंने अपने सर पर हाथ रखते हुए सर दर्द का बहाना किया। पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। उस लड़की ने मुझे पता नहीं क्या पिलाया था। उसके बाद तो मैं अब उठ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई होगी। मेरा दोस्त हंसने लगा और बोला, शक्ल से तो वो इतनी मासूम और भोली लग रही थी, और वो तुम जैसे चालाक इंसान को बेवकूफ़ बना गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। दोस्त की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ गया। कैसे वो मुझसे माफ़िया मांग रही थी, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था, ना ही उसकी कोई गलती थी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने कहा, अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी लड़की को लाने की। इस तरह एक दिन कोई लड़की मुझे मार कर चली जाएगी। मेरा दोस्त हैरान हुआ मेरी बात सुनकर। मैं लड़की से डर रहा था। वो कहने लगा, क्या हो गया है, लड़की से डर रहे हो? मैंने कहा, अरे यार, मैं लड़की से क्यों डरूंगा, मैंने तो वैसे ही एक बात कही थी। मुझे लगता है सच में तुम्हारे पापा की बातों का तुम पर बड़ा असर हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ये कहकर निकल गया। रास्ते में रोड क्रॉस कर रहा था कि अचानक मुझसे एक औरत की टक्कर हो गई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। वो शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया और सहसा ही बोल दिया, माँ आप? उन्हें माँ कहा तो वो हैरानी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगीं। मैं उनके सीने से लग गया। मैं सोचता था कि मैं कभी अपनी माँ से बात नहीं करूँगा, मगर उन्हें सामने देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं रोड पर ही अपने माँ के सीने से लगकर रोने लग गया। इतने लंबे समय की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे सुकून मिल गया और फिर मैं उन्हें घर ले आया। वो बिल्कुल चुप थीं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? वो बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं शांति की ज़िंदगी नहीं गुजार सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरी तुम्हारे पापा के साथ सिर्फ एक ज़िद थी कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ। मुझे उनके साथ नहीं रहना है, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। बेटा, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। तो मैंने रोते हुए कहा, तो फिर मुझे छोड़कर गई क्यों थी? नहीं जाती। वो बोली, बेटा मुझे अभी जाना है। वादा करती हूँ कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो ये कहकर जाने लगी। मैंने कहा, मत जाओ माँ मुझे छोड़कर। मैं आपके बाद ज़िंदगी जीना ही छोड़ दूंगा। मैं पापा और आपकी वजह से ऐसा बन गया हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि जैसे वो पहले की तरह चली जाएंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगी। वो चली गईं और मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। उनकी जाने के बाद मन बहुत बेचैन हो गया था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए जो उस रात आई थी और भाग गई थी। वो बोला, मैं उसे कहाँ से लाऊं? पता नहीं वो कहाँ होगी। मैंने उसे गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अरे यार, क्या हो गया है तुझे? पहले तो तूने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उस लड़की को ढूंढने की। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं उससे झगड़ने लग जाता था। लगभग 1.5 महीने बाद मेरी माँ मेरे पास आ गई। मैं आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। वो कहने लगी, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं खुशी से अपनी माँ के गले लग गया और फिर उनकी गोद में सर रख लिया और कहा, माँ वादा करो अब आप मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जानते हो दूसरी शादी करने के बाद ना ही मेरी कोई और संतान हुई और ना ही मेरे दूसरे पति से निभ सकी। आज मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी माँ के साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैंने हर गलत और बुरा काम छोड़ दिया था, मगर अब बस मैं उस लड़की को नहीं भूल पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे उससे प्यार हो गया था, मगर उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चल सका था। बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ चली गई थी।
और एक दिन मैं अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरी माँ के हाथ में बहुत चोट आई थी। ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल ले जाते जाते भी काफ़ी खून बह चुका था। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए क्योंकि उनकी हाथ की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी। मैं वहीं बैठा हुआ माँ के लिए बहुत परेशान था। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक लेडी डॉक्टर बाहर निकली। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। मैं पागलों की तरह उसे देखे जा रहा था और वो मुझे देख रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम वही लड़की हो ना? तुम कहाँ चली गई थी? उसने घबराकर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। वो लड़की डॉक्टर बन गई थी। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ रूम में ले आई। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। आपको जो कुछ कहना है वो यहाँ कहिए, लोगों के साथ सामने तमाशा ना करें। मैंने आपको कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया था। उसने कहा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द दे दूंगी। मुझे आपका एड्रेस पता है। मैंने कहा, मैं आपको पैसों के लिए नहीं ढूंढ रहा था। तो फिर क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो बोली, मेरे जीवन में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। फिर वो अपने बारे में बताने लगी। उसने कहा, मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे मेरी मासी ने अपने पास रख लिया था। मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मगर मेरे मौसा जी जुए और नशे की लत के आदी थे। उन्होंने पैसे की खातिर मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डर रही थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करने में बहुत मदद की और मेरा बहुत ख्याल भी रखा। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मैं इसके लिए आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। तो मैंने कहा, फिर मुझसे शादी कर लो और मेरे एहसान का बदला चुका दो। मगर उस लड़की ने मना करते हुए कहा, आप अच्छे इंसान नहीं हैं और अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, पापा के पास भी जाता हूँ, सब गलत काम भी छोड़ चुका हूँ। उस रात के बाद कुछ भी नहीं किया। मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ और आप जानती हैं, मैं इस सब की वजह आपको समझता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मेरे माँ बाप अलग हो गए और उनका डिवोर्स हो गया। माँ ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। बाप भी दूसरे देश चला गया। मैं अकेला रह गया। मेरे पास कोई नहीं था मुझे समझने वाला, अच्छा बुरा गलत सही सिखाने वाला। माँ बाप के साथ और प्यार के लिए मैं हमेशा तरसता रहा। दोस्त जहाँ ले जाते चला जाता। वो जो करते मैं भी वैसे ही करने लगा। मैं खुद भी अय्याशियाँ करता और दोस्तों को भी करवाता था। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। मगर जिस रात आप आई थी उस रात मुझे बहुत अजीब लगा। आपकी आंखों में आंसू देखकर, आपको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं इतना दयालु नहीं था जो आपको छोड़ देता, मगर आपके आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच में सुधर गया हूँ। मैं उसके कदमों में बैठ गया और उसे विश्वास दिलाया कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई। माँ जब ठीक हो गई और मैं घर ले आया तो माँ ने उस लड़की के साथ मेरी शादी कर दी। मैं अक्सर अपनी पत्नी को धन्यवाद करता हूँ। अगर वो ना होती तो आज मैं ना जाने कहाँ होता। माँ और पत्नी के साथ मेरे जीवन में अब बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं ये जान चुका हूँ कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। और अब उस लड़की की एक मुलाकात ने एक बिगड़े हुए और अय्याश लड़के को सुधार दिया था और मेरे सारे दोस्त भी धीरे धीरे सुधरने लगे थे। आज मैं अपनी पत्नी रश्मि और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।